सागर पहुंचे प्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स स्थानीय सर्किट हाउस में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मिले और अपनी 5 सूत्रीय मांगों के बारे में उन्हें बताया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कोरोना काल में बसें चली नहीं हैं, तो इस अवधि का टैक्स माफ किया जाए और साथ ही बीमा की अवधि को भी बढ़ाया जाए। ट्रांसपोर्टरों की मांग है कि इस व्यवसाय से जुड़े निचले स्तर के कर्मचारी जैसे कंडक्टर, ड्राइवर और क्लीनर आदि कर्मचारियों को भी सरकार आर्थिक मदद दे, क्योंकि बसों का संचालन बंद होने से उन पर भी जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। कि जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेकर अभी तक बस का संचालन शासन के आदेश से बंद किया गया है, इसलिए इस पीरियड में का जो टैक्स है उसको नहीं लिया जाए और आगे संचालन के लिए भी जो स्थिति है, लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम बस संचालन करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उनका सहयोग किया जाए। जैसे मुद्दा था कि हम लोगों के जो कर्मचारी है वो निहायत गरीब श्रेणी का कार्यकर्ता है, जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है। शासन ने बहुत सारी व्यवस्था की है गरीबों के खाने के लिए और उनके राहत के लिए। हमारी यह मांग है कि अभी तक हम लोगों ने किसी प्रकार उनको पैसे दे की मदद करके उनके परिवार को पालने का प्रयास किया, लेकिन हम भी अब असमर्थ होते जा रहे हैं। इसलिए शासन उन ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर को भी उसी परिधि में रख के उन गरीब परिवारों के मदद के लिए उनको गल्ला और पैसे की कुछ आर्थिक सहायता जिसे सब गरीब को मिलती वैसे इस स्टाफ को भी मिले, तभी जाके उनका परिवार पल पाएगा। वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ट्रांसपोर्टरों की मांगें सुनी और कहा कि भोपाल में परिवहन विभाग के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री से इस विषय में चर्चा करेंगे और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। ये अब हमने कहा है कि भोपाल में अभी लॉकडाउन है, जैसे ही भोपाल का लॉकडाउन खुलेगा इन लोगों को बुलाएंगे और हमारे वरिष्ठ अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ में इन लोगों की बैठक करेंगे और जो भी संभव होगा वो ऐसा कुछ हल निकाला जाएगा कि इनका भी नुकसान ना हो, शासन का भी नुकसान ना हो, बीच की रास्ता बनाकर कुछ हल हम लोग निकालेंगे। क्योंकि कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि बस इंडस्ट्री नहीं, सब कुछ इंडस्ट्री हो, हमारे थिएटर हो, हमारे होटल्स हो, हमारे शादी घर हो, सब कुछ बंद है। तो अर्थव्यवस्था पूरे देश की चरमराई हुई है, मध्य प्रदेश भी कोई अलग नहीं है। ऐसा सब देखते हुए कोई हल निकालेंगे जो कि एक सामंजस्य वाला हल हो। गौरतलब है कि कोरोना काल में पिछले 4 महीने से थमे बसों के पहियों को चलाने की अनुमति राज्य सरकार ने पहले ही दे दी थी, लेकिन ट्रांसपोर्टरों की कुछ मांगों को लेकर मामला बना नहीं और बसों के पहिए थमे रहे। वहीं अब सागर में प्रदेश के बस मालिक फिर जुटे और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सामने अपनी 5 सूत्रीय मांगे रखी हैं, जिनको सुनने के बाद मंत्री राजपूत ने शासन में अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। श्री श्यामनगर सदर बाजार झांसी बस स्टैंड से मात्र 3 किलोमीटर दूर धामानी रोड कुराड़ी में आवासीय प्लाट उपलब्ध मात्र 200 रुपए वर्ग फुट में। श्री श्यामनगर में हर साइज के प्लाट उपलब्ध हैं। श्री श्यामनगर में उपलब्ध प्लाट में आपको मिलेगी है तमाम विशेष सुविधाएं। श्री श्यामनगर मेन गेट, डायवर्सन, 24 फुट चौड़ी सड़क के साथ ही पानी निकासी के लिए पक्की नाली, बिजली व्यवस्था, धार्मिक स्थल, पानी के लिए 2 कुएं और 2 बोर के साथ ही नल कनेक्शन भी यहाँ मिलेगा। फिर देर किस बात की, आज ही श्री श्यामनगर में पधारिए और अपनी पसंद का प्लाट खरीदिए। संपर्क करें मुकुल यादव, मोबाइल नंबर 6263967578, देवेंद्र यादव 9098846948।